चलिए, तो टैली में हम लोग पिछले क्लास में दो चीज पढ़े थे, कंपनी का बैकअप करना और कंपनी का स्टोर करना, है ना। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे चल रहे हैं। कंपनी इन्फो में किसी कंपनी को अल्टर करना सबसे पहले सीखेंगे, उसको खोलना सीखेंगे और उसको बंद करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग बनाइए कंपनी। हेडिंग बनाइए कंपनी, अल्ट प्लस के। शॉर्टकट की है क्या, क्या है? अल्ट प्लस के। देखिए, दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ कंपनी, सेलेक्ट अ कंपनी, स्विच अ कंपनी और स्टार्ट अ कंपनी। ठीक है, नई कंपनी बनानी होगी तो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस के, है ना, और उसके साथ में दबा देंगे सी, है ना। और अगर अल्टर करनी है किसी कंपनी को तो अल्ट प्लस के और उसके साथ दबा देंगे ए उसके बाद में, है ना। अल्ट प्लस के दबा के उसके बाद क्या दबा देंगे ए। सेलेक्ट करनी हो कोई कंपनी तो अल्ट के साथ में F3 सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और कोई कंपनी बंद करनी हो तो कंट्रोल प्लस F3 उसको बंद करने का ऑप्शन है ना। तो चलिए पहले इतना को करके देख लिया जाए कि आ रहा है या नहीं है। एजुकेशनल मोड, यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाते हैं जी, ये सब। तो यहाँ से हम अपना कंपनी कहाँ बनाए हुए हैं, डेस्कटॉप पे नहीं, डी ड्राइव। डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में हम लोग की कंपनी है माई कंपनी फाइल्स में अमर राज मोबाइल शॉप,
इंटर किए, हमारा कंपनी क्या हो गया? इस कंपनी के बाद हमको एक और नई कंपनी बनाना है। हम ये तो कंपनी मेरा खुला ही हुआ है, हम एक और नई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ में के दबाएंगे, ठीक है। अल्ट के साथ में क्या दबाएंगे? के, और उसके बाद में सी, तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी, तो वहां लिखा नहीं गया है, आप देखिए तो क्या लिखा है? अल्ट प्लस के डैश देकर के सी, है ना। अल्ट के एक साथ दबाना है और छोड़ करके तो क्या दबाना है? देखिए ऐसे समझ लीजिए कि अल्ट प्लस के दबाने से कंपनी का ऑप्शन खुल जाता है, पूरा मेन्यू। अब इसमें से क्रिएट करना है तो सी दबा दीजिए, अल्टर करना है तो ए दबा दीजिए, है ना। तो सी कर दिए तो क्रिएट करने का ऑप्शन है, अब यहाँ से आप एक नई कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बैक करते हैं। इस बार हमको अपने अमर राज मोबाइल शॉप का नाम बदलना है, कंपनी यही है, हमको इसको कर देना है अमर मोबाइल शॉप, राज में कर देना है। तो हम अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ के और ए आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट के बाद क्या दबाना पड़ेगा? ए, और ये अल्टर में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अमर राज के बाद में हमको क्या, अमर के बाद में क्या हटा देना है? राज, राज। अमर मोबाइल शॉप, इंटर, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम रहना चाहिए, तो अल्ट के साथ ये दबा देंगे, हो गया। तो कंपनी के डेटा में ऐसे आप बनाने के बाद भी कंपनी उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको अल्टर करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? अल्ट के साथ में के साथ में ए दबाना है, अल्ट के एक साथ फिर ए दबाना है। उसके बाद में आपको दिया गया है ना, क्या दिया है? सिलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करने का। तो अगर एक से ज्यादा कंपनी बनी हो या खुली हुई हो, एक तो कंपनी हमारा खुला ही हुआ है, कौन सा कंपनी? अमर मोबाइल। हमको एक और कंपनी खोलना है, तो हमारे पास शॉर्टकट है अल्ट के साथ में F3, ठीक है। अल्ट के साथ में F, जैसे ही अल्ट के साथ में F3 दबाइएगा, ये पूछेगा कि आप कौन सा कंपनी और खोलना चाहते हैं। ऊपर से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव इसमें तो खुला ही हुआ है हमारा, थोड़ा चल जाता है अल्ट के साथ में F3, है ना। अब में जाते हैं ई ड्राइव में, चलिए यहाँ ड्राइव वाले पास में चले जाते हैं, सी ड्राइव के कंप्यूटर फाइल्स में सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में नीचे, ठीक है। नहीं, इसमें दूसरी कंपनी बनी ही नहीं, तो वो पहले कंपनी बना देते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ में F3, तो वो कंपनी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा हमको, क्रिएट कंपनी। अब यहाँ से कंपनी क्रिएट कर, ठीक है। हमें कंपनी के क्रिएट कर लेते हैं, अशोक मोबाइल स्टोर, हमारी मोतिहारी, स्टेट हो गया बिहार, पिन कोड 845401, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया है, और हमारा कंपनी बन के क्या हो गया? अशोक मोबाइल स्टोर रेडी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वो कंपनी हो गया? तो दो कंपनी हो, एक हो गया अशोक मोबाइल स्टोर, एक हो गया अमर मोबाइल स्टोर, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी खुला हुआ कौन है? और जैसे ही इसको स्विच करना है, F3 दबा करके आप स्विच कर सकते हैं अमर मोबाइल स्टोर। अब कौन खुल गया? अमर। दोनों कंपनी टैली में खुली हुई है F3 से, सिर्फ F3 दबाने से स्विच हो जाता है, अभी नहीं लिखा है सर ना, हाँ वो दिखा देता है, F3 दबाने से स्विच हो जाता है।
तो आप ऐसे जब खोल दीजिएगा दो कंपनी, ऐसे नीचे में जितना लिस्ट दिखाई दे रहा है मतलब ये सारी कंपनी आपके टैली में ओपन है, लेकिन वर्क आपको किस पे करना है, अमर मोबाइल। लेकिन अब आप कॉल करना चाहते हैं अशोक मोबाइल स्टोर में, तो F3 दबाएंगे, अशोक मोबाइल स्टोर को select कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, हो जाएगा ना। ये सॉरी लिख लीजिए स्विच कंपनी, अगला एक शॉर्टकट लिख लीजिए स्विच कंपनी 3, स्विच SWITCH, स्विच कंपनी, स्विच कंपनी, स्विच कंपनी F3। हाँ सिर्फ F3, ठीक है। तो वही शॉर्ट कंपनी नहीं बताया, शॉर्ट मन होता है बंद करना, शॉर्ट मतलब क्या होता है, बंद करना। शॉर्ट कंपनी का मतलब है, मान लीजिए कि इसमें से अशोक मोबाइल स्टोर और अमर मोबाइल शॉप दोनों खुला हुआ है टैली में, ये वो कंपनी हम चाहते हैं क्या करते हैं, बंद करते हैं, वो काम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल के साथ में F3 दबाएंगे, पूछेगा किसको बंद करना चाहते हैं, ऊपर देखिए शॉर्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, पूछ रहा है किसको बंद करना चाहते हैं, हम अशोक मोबाइल स्टोर को बंद करना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे वो बंद, अब देखिए वो कंपनी दिखाई देता है, ठीक है ना, बात समझ गया, शॉर्ट कंपनी मैंने बंद करना, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए, गेटवे ऑफ टैली, बड़ा सा हेडिंग बनाइए, खूब बड़ा सा हेडिंग लिखिए, गेटवे ऑफ टैली। अगला लिखिए गेटवे ऑफ टैली। देखिए टैली जब आप खोलते हैं तो ये सब तो काम था, कंपनी बनाना, उसको बैकअप करना, रीस्टोर करना, कंपनी को खोलना, बंद करना, सिलेक्ट करना, ये सब काम हम लोग सीख लिए, है ना। ये सब काम था आपको काम करने में आसान करने के लिए, लेकिन इससे कोई काम होने वाला नहीं। काम मेन काम टैली में क्या है, वाउचर एंट्री करना, बिल काटना, टैली का मेन काम क्या है, वाउचर एंट्री करना, बिल काटना, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका हेडिंग है मास्टर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मास्टर्स के बारे में। हेडिंग बना लीजिए, शायद बनाया है कि नहीं बनाया है, हेडिंग बना लीजिए मास्टर्स, मतलब गेटवे ऑफ टैली के अंदर का एक हेडिंग हो गया, कौन सा, मास्टर्स। और मास्टर्स में 3 ऑप्शन, मास्टर के अंदर क्या ऑप्शन है जी, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्रिएट, दूसरा ऑप्शन है अल्टर, और तीसरा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्या ऑप्शन है जी, 3 ऑप्शन है, पहला क्रिएट, दूसरा अल्टर, और तीसरा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो मास्टर्स के अंदर 1 नंबर में लिखिए क्रिएट, 1 नंबर में लिखिए क्रिएट, क्रिएट। हम लोग जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं टैली के अपडेटेड वर्जन टैली प्राइम के अनुसार लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये टैली प्राइम है, टैली 9.0 ERP वर्जन जो है उसका इंटरफेस इसके इंटरफेस में बहुत अंतर है, मतलब काम तो एक ही तरीका का करता है लेकिन उसमें ऑप्शंस देखने का तरीका क्या है, अलग है। तो जितना भी आजकल जो हम लोग टैली यूज कर रहे हैं सब जगह लेटेस्ट टैली यूज हो रहा है, और टैली कौन सा यूज हो रहा है, टैली प्राइम, ठीक है ना। तो टैली प्राइम में मास्टर्स करके एक ऑप्शन है, मास्टर्स में पहला ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट का मतलब तो आप समझते ही हैं, है ना, क्रिएट माने बनाना, तो क्या बनाना, नहीं, कंपनी बनाना तो आप सीख लीजिए। अब यहाँ अकाउंट्स यानी लेजर बनाना हम लोग सीखेंगे। कुछ भी कंपनी में क्रिएट करना होगा टैली में तो पहला ही ऑप्शन इस्तेमाल आएगा क्रिएट, ठीक है। अब क्रिएट खुलेगा कैसे,
तो आप जाइए ऐसे क्रिएट के और इंटर मारिए, क्रिएट ओपन होगा। तो क्रिएट जब ओपन होगा तो इसमें आप देखिए क्या क्या बना सकते हैं। आप बना सकते हैं दो चीजें, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। स्टेटरी डिटेल्स में आप अपना पैन कार्ड का डिटेल वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से आप बना सकते हैं, एक बना सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स और एक बना सकते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स। ठीक है, तो लिखा जाए क्रिएट में डैश देकर के लिखिए, इट इज यूज्ड टू क्रिएट। मास्टर्स के अंदर में एक नंबर ऑप्शन लिखिएगा क्रिएट और उसमें लिखिएगा इट इज यूज्ड टू क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर्स and inventory masters and inventory INVENTORY। इन्वेंट्री माने स्टॉक, इन्वेंट्री माने क्या होता है स्टॉक, हाँ, इन्वेंट्री मास्टर्स फुल स्टॉप। क्रिएट दो चीजों को मुख्य रूप से बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है अकाउंटिंग मास्टर को बनाने के लिए और दूसरा होता है इन्वेंट्री मास्टर को बनाने। अकाउंटिंग मास्टर का मतलब है कि आपको अगर कोई ग्रुप बनाना है, कोई लेजर बनाना है, कोई आपको करेंसी का टाइप बनाना है, मान लीजिए आप इंडिया में एक नई करेंसी का पॉलिसी लागू हो गई, या आप किसी एक करेंसी में, रुपया में तो व्यापार करते हैं, किसी और एक करेंसी में व्यापार करते हैं, तो आप यहां से करेंसी भी बना सकते हैं, वाउचर का टाइप बना सकते हैं। इस सब पर हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। तो ये इन सबको बनाने के लिए अकाउंटिंग मास्टर्स का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई स्टॉक सामान खरीदिएगा बेचिएगा नहीं, तो स्टॉक से संबंधित ग्रुप बनाने के लिए, उसकी कैटेगरी बनाने के लिए, उस स्टॉक का लिस्ट बनाने के लिए, उस स्टॉक को खरीदने बेचने में कोई ना कोई यूनिट यूज कीजिएगा, पीस में खरीदिएगा, बॉक्स में खरीदिएगा, क्विंटल में खरीदिएगा, बोरा में खरीदिएगा, है ना, पैकेट में खरीदिएगा, तो जो भी यूनिट में आप खरीदिएगा, दर्जन में खरीदिएगा, वो यूनिट बनाने के लिए खरीदिएगा, तो किसी न किसी गोदाम में अपने ला के रखिएगा। तो मान लीजिए आपके पास मुंबई में एक गोदाम है, दिल्ली में एक गोदाम है, मोतिहारी में एक गोदाम है, तो किस गोदाम में खरीदने के बाद वह सामान गया, पता होना चाहिए ना कि हमारा सामान खरीदे तो वो गया कहाँ, है ना। तो किस गोदाम में गया, वैसे गोदाम बना सकते हैं आप, गोदाम वगैरह का भी डिटेल एंट्री हो जाता है। तो ये होता है आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर। किसके अंदर? इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर। तो पहले आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक नहीं, अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंटिंग मास्टर्स। तो इसमें ए नंबर करके, क्रिएट पढ़ रहे हैं ना, क्रिएट में ए नंबर करके लिखिए। अच्छा, ऐसे एक काम करते हैं, रुक जाइए, इसमें 2 नंबर करके लिखिए, इधर समझ लेना। क्रिएट से हम लोग बनाते हैं और ऑल्टर में क्या करते हैं, सुधारते हैं, हाँ, चेंज करते हैं। लिखिए ऑल्टर, 2 नंबर। पहले तीनों के बारे में लिखा देते हैं, ऊपर वाला ऑल्टर, ऑल्टर, है ना। देखिए, इट इज यूज टू मॉडिफाई, इट इज यूज टू मॉडिफाई, इट इज यूज टू मॉडिफाई और डिलीट, और डिलीट, ई भी होता है। इट इज यूज टू मॉडिफाई और डिलीट द अकाउंटिंग मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स, और अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स। कोई चीज बना लीजिए, गलती बन गया, जरूरत नहीं है, हटा देना है, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्टर का, ठीक है। ऑल्टर से मॉडिफाई माने सुधार भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। क्या फिर से बोलो? इट इज यूज टू मॉडिफाई, इट इज यूज, इट इज यूज टू मॉडिफाई और डिलीट द अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स।
और इन्वेंट्री INVENTORY, इन्वेंट्री मास्टर्स MASTERS, मास्टर्स। ठीक है, क्या इन्वेंट्री मास्टर्स और अकाउंटिंग मास्टर्स को डिलीट करने का भी कार्य कर रहा है। नीचे में खूब बढ़िया एक बॉक्स बनाई है, बॉक्स में वो शॉर्टकट की लिखा रहे हैं, खूब हाईलाइट करके लिखिए, है ना। Alt प्लस डी, शॉर्टकट की क्या है, Alt प्लस डी, और डैश देकर के लिख लीजिए डिलीट। ठीक है, घेर लीजिए उसको, खूब हाईलाइट कर लीजिएगा, हर बार काम आएगा, हर बार काम आएगा, समझे ना। इसको Alt प्लस डी से आप दबा करके कोई लेजर बनाने के बाद, कोई इन्वेंट्री बनाने के बाद, कोई यूनिट बनाने के बाद, कहीं भी कुछ भी या कोई एंट्री कर दिए उसको डिलीट करना है तो हमेशा Alt प्लस क्या इस्तेमाल किया जाता है, डी। अगला चार्ट्स ऑफ अकाउंट, 3 नंबर, 3 नंबर सर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डैश देकर के लिखिए। इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो द लिस्ट ऑफ, द लिस्ट ऑफ, it is used to show the list of created accounting masters and inventory masters. It is used to create it is used to show the list of created accounting masters and inventory masters and inventory masters and inventory masters। हो गया। चलिए सुनिए, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, अकाउंटिंग के अंदर ये हम लोग 3 ऑप्शन देखे मास्टर्स के अंदर, अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स को बनाने का, सुधार करने का, अब बने हुए का एक लिस्ट देखने का। ठीक है ना, बने हुए का एक क्या देखने का, लिस्ट देखने का। तो सबसे पहले तो सीखना चाहिए हम लोग को बनाना, बनाएंगे तब ना उसको सुधार करेंगे, डिलीट करेंगे या उसका लिस्ट देखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में होगा बेसिक क्लास में मैं अकाउंट्स के पहले पढ़ा रहा था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टैली, जिसमें हम लोग पढ़े थे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, याद है ना। तो ये जितने भी हैं इनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन जो लिखे हैं क्रिएट को, अब उसको हेडिंग बना लीजिए। क्रिएट को क्या बना लीजिए, हेडिंग। ये टॉपिक चल रहा है मास्टर्स वाला, मास्टर्स में क्रिएट के बारे में तो लिख लिए, अब क्रिएट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट के अंदर क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट में तो ये सब चीज मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना लिए क्रिएट, अब उसको ऐसे
हेडिंग बना लिया है ना क्रिएट, तो अब इसको उतारिए, बॉक्स बनाइए, ऊपर में हेडिंग बनाए हैं हम लोग क्या, क्रिएट, ऐसे बना लीजिए और नीचे में लिख दीजिएगा गेटवे ऑफ टैली। यहां पर आने के लिए कहां जाना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली से जाना पड़ेगा मास्टर्स, और मास्टर्स से जाना पड़ेगा क्रिएट। तो जब यहां तक आइएगा तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे वो लिखा है जी वैसे ही। हाँ नहीं, प्रिंट नहीं कीजिए आप, पहले इतना कष्ट कीजिएगा, आप सीधे उतार लीजिए। आपको भी पता होना चाहिए, है ना, कि क्रिएट के अंदर कितना मेन्यू आता है या क्या क्या ऑप्शन हमको मिलेगा, है ना। आपको भी पता होना चाहिए। आ रहा है आवाज, एक दिन पढ़ा दिए थे आवाज ही नहीं आ रहा था। हाँ इसीलिए आप चेक कर ले रहे हैं अब। पैन कार्ड होता है जी, उतार लीजिए। आप लोगों में से किसी को पता है पैन का फुल फॉर्म? सबके पास पैन कार्ड है ना? नहीं सर। अच्छा नहीं है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और CIN का? हाँ, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है भारत सरकार से या किसी भी जगह से, उसका अपना एक यूनिक कोड होता है जिसको हम लोग CIN बोलते हैं। ठीक है, तो वही है CIN डिटेल्स, यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। पैन मतलब समझ ही रहे हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। लिख लिए आप लोग? बढ़ा जाए आगे? तो चलिए, इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग मास्टर्स। कौन सा शुरुआत हो रहा है? अकाउंटिंग मास्टर्स। तो एक हेडिंग बनाइए, लिखिए कि आज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं। हाँ, अकाउंटिंग मास्टर्स। और अकाउंटिंग मास्टर्स में 1 नंबर में लिखिए ग्रुप।
लिख लिए? ग्रुप कैसे खोलेंगे बाबू? तो चले जाएंगे कहां पे? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से कहां जाएंगे? हाँ, मास्टर्स। मास्टर्स से जाएंगे क्रिएट। क्रिएट से जाएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स से तब जाएंगे ग्रुप। ठीक है, इसको उतारिए ऐसे। हो गया? नीचे से लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लिख लीजिएगा ना, बोले ना। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स। Group is a collection of ledgers, accounts that are categorized, that are similar in transaction nature. हो गया? कहता है कि ग्रुप क्या है कि एक ही तरह के लेजर या अकाउंट्स का कलेक्शन है जो ट्रांजैक्शन में सेम नेचर के होते हैं। जो ट्रांजैक्शन में किस नेचर के होते हैं? सेम नेचर। जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी दे रहे हैं, है ना, किसी को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। सब एक ही तरह का ट्रांजैक्शन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पढ़े ना आप? सब एक ही तरह का ट्रांजैक्शन है। किस तरह का ट्रांजैक्शन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, और इसके अंदर जितना भी लेजर आएगा उसको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसीलिए हम लोग टैली में क्या बनाते हैं? ग्रुप। क्या बनाते हैं? ग्रुप। अब मान लीजिए कि टैली में पहले से भी बहुत सारे ग्रुप बना के दिए जाते हैं। टैली में पहले से भी बहुत सारे ग्रुप क्या करके दिए जाते हैं? बने होते हैं। आप उसमें कुछ नए ग्रुप्स को भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, या पहले से बने बनाए ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए नीचे में, टैली प्राइम प्रोवाइड्स a lot of pre-created मतलब पहले से ही बने हुए, pre-created groups
like indirect expenses, indirect expenses, direct expenses, indirect income, direct income, direct income, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, उसके बाद में बैंक अकाउंट्स, सैंड्री, क्रिएटर, क्रेडिटर, सैंड्री, डेबिटर्स, ETC, और भी बहुत सारा लेजर बना होता है। हो गया? क्या है? अरे यार ये वो बैड हैबिट है। ठीक है, हो गया। अब जाना नहीं है, लेजर तक पढ़ाएंगे तभी अच्छा। कोई बैच 10 बजे से नहीं होता है, 10-15 के बाद चालू होता है। सुनिए, जितने भी ग्रुप होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंडेड होते हैं और आप चाहें तो नया ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप देखने के लिए कहां जाना पड़ता है जी? चार्ट ऑफ अकाउंट्स, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए ध्यान से पढ़िए, मास्टर्स में तीसरा नंबर लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लिखा है इट इज यूज्ड टू शो द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, है ना? तो इसका देखिए यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यहीं पे ना है, तो यहाँ पे गए और ग्रुप्स में जाइएगा तो ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही टैली में है सब, इतना सारा ग्रुप पहले से ही क्या किया हुआ है, बना हुआ है। टैली बना के ही देता है। कैसे? गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से कहां चले जाएंगे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स से कहां हमको ग्रुप देखना है ना, तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये सब ग्रुप दिखाई देगा, है ना? अब देखिए इसमें एक यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है बैंक अकाउंट दिया हुआ है। अब बैंक अकाउंट के ऊपर में एगो इधर लिखा हुआ है करेंट एसेट लिखा हुआ है, यानी बैंक अकाउंट एक प्रकार का करेंट एसेट होता है। आपको एसेट पढ़ाए हुए हैं, संपत्ति बताए थे कि एसेट 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो है जो उसको आप जो लंबे समय तक बिजनेस में टिका रहता है, जिसको खरीदा बेचा नहीं जाता है,
करेंट एसेट वो है जो घटते बढ़ते रहता है। तो हम बताए थे कि बैंक में रखा हुआ पैसा भी कभी कम होगा और कभी तुरंत ज्यादा हो जाएगा, उसको कभी जरूरत पड़ेगा तो सब पैसा निकाल लेंगे, तो इसलिए उसको हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं, है ना। कैश भी करेंट एसेट होता है। तो देखिए करेंट एसेट के अंदर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, बात समझ रहे हैं ना। तो करेंट एसेट एगो ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के अंदर एगो ग्रुप हो गया कौन सा, बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट हम दो तरह का रखें, एगो करेंट है एगो सेविंग, रखता है लोग ना जी। हम दूगो बैंक अकाउंट रखे हैं, एगो करेंट है एगो सेविंग, तो हम बना सकते हैं दूगो और ग्रुप, माने इस बैंक अकाउंट के अंदर भी दूगो और ग्रुप बना सकते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एगो मान लीजिए लोनो ले लिए तो लोन अकाउंट हो जाएगा। तो तीन तरह का अकाउंट है, तो हम तीन तरह का बना सकते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, है कि नहीं। यानी बैंक अकाउंट के अलग अलग प्रकार को हम गोल्ड लोन लेकर के खोल ले, कोई बिजनेस कर लिए तो गोल्ड लोन का एक अकाउंट खोलेंगे ना जी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इधर अकाउंट पहले से बना हुआ है, अब उस अकाउंट के अंदर दूगो, उस लेजर के अंदर मतलब उस ग्रुप के अंदर दूगो ग्रुप अपने से हमको जोड़ना है। किसके अंदर जोड़ना है, तो बैंक अकाउंट के अंदर। तो ऐसे लिखिए, क्वेश्चन हो गया, क्रिएट टू ग्रुप्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट। क्रिएट टू ग्रुप्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दो ग्रुप बनाना है, किसके अंदर बनाना है, बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट पहले से ही टैली प्राइम में बना होता है, बैंक अकाउंट पहले से ही टैली प्राइम में क्या होता है, बना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैली प्राइम खोलेंगे। बनाना है तो क्रिएट में जाना पड़ेगा, क्रिएट के बाद में आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप में जाना पड़ेगा, ग्रुप में बनाना है जी, तो ग्रुप में जाना पड़ेगा। जब ग्रुप में जाइएगा तो वहां पे आपको एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स में सबसे ऊपर पूछेगा नाम, कि आप किस नाम से बनाना चाहते हैं ग्रुप। तो किस नाम से हम ग्रुप बनाना चाहते हैं, अभी ने लिखा है क्वेश्चन में, करेंट अकाउंट एक एक करके बनाएंगे, पहले करेंट अकाउंट वाला बना लेते हैं, फिर सेविंग अकाउंट वाला बनाएंगे। तो करेंट अकाउंट बनाना है तो यहाँ लिखेंगे हम किस नाम से बनाना चाहते हैं, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है, लिख दिए। नीचे में दिया हुआ है अंडर, अंडर मतलब आप इसको किस ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। जैसे करेंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट है, वैसे ही बैंक अकाउंट के अंदर हम रखना चाहते हैं सेविंग अकाउंट को, तो यहां पे हम सिलेक्ट कर देंगे बैंक अकाउंट। वहां देखो आया हुआ है बैंक अकाउंट्स, तो क्लिक कर दिए, यानी करेंट अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स के अंदर जाएगा, जो बैंक अकाउंट्स किस अकाउंट के अंदर है, करेंट एसेट के। ये बात खूब बढ़िया से समझ लीजिए। हाँ फिर से कर देते हैं, चलिए एकदम बाहर से ही। आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाते हैं, पहले से ही बहुत सारा ग्रुप टैली में बना होता है, लेकिन अगर कहीं पे ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ जाए, है ना, जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी दो तरह से हो सकता है, एगो हो सकता है टीचिंग स्टाफ सैलरी, एगो नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी। बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम चाहते हैं देखना कि खर्च मेरे पढ़ाने वाले स्टाफ्स पे कितना हो रहा है और बाकी बिना पढ़ाने वाले स्टाफ्स पे कितना हो रहा है, तो हम दूगो इसके लिए ग्रुप बना लेना होगा, तब ना खर्चा अलग अलग छटेगा। ऐसे सीधे सैलरी में लिख देंगे तब तो सब खर्च में सैलरी के खर्च में चला गया। अगर सैलरी में भी कोई वेराइटी या कैटेगरी होगा तो हम डालेंगे कि हम दो तरह का खर्च रखेंगे, एक टीचिंग स्टाफ के ऊपर
एगो नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। सैलरी दो तरह के स्टाफ को दे रहे हैं, टीचिंग स्टाफ को अलग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अलग। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सैलरी का एगो सैलरी एक्सपेंस बनेगा, और सैलरी एक्सपेंस जो बनेगा उसके अंदर फिर दो तरह का एक्सपेंस बनेगा, एक बनेगा टीचिंग स्टाफ सैलरी, एगो नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी। तो ये सब जो अंदर अंदर बनता है इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप, जो कैटेगराइज करता है, एक तरह के खर्च को कैटेगराइज करने के लिए बनाया जाता है, ताकि आपको जब रिपोर्ट देखना हो तो कोई पूछे कि अच्छा बताइए एक साल में आप नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे सफाई कर्मी, आपका गार्ड, आपका और भी अन्य तरह का जो लोग आपके साथ काम कर रहा है उस पर आपने कितना खर्च किया था, आप तुरंत बता दीजिए, है ना। पढ़ाने वाले शिक्षकों को कितना वेतन दिया था, तुरंत बता दीजिए। यह तब न संभव है जब सबका खर्चा आप अलग अलग छांट के रखेंगे तब। तो अलग अलग खर्च या अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए, जैसे कोई पूछा कि आपके बैंक में कितना पैसा है, तो हम पूछेंगे बताइए कौन हमें बताए, करेंट में कि सेविंग में। ये हम अलग अलग बैंक में रखेंगे तब ना हमको पता लगेगा। जैसे हम करेंट अकाउंट का, बैंक में जाइएगा तो खाता तो सबका अलग अलग देता है, करेंट अकाउंट का अलग, सेविंग अकाउंट का अलग। हो सकता है एसबीआई में एगो आपका करेंट अकाउंट हो, एगो सेविंग अकाउंट हो, एगो लोन अकाउंट भी हो, है कि नहीं। एगो पीएनबी में भी आप सेविंग रखे हो, करेंट रखे हो और लोन रखे हो। तो मान लीजिए हम पूछते हैं अच्छा देखिए तो मेरे सेविंग में कितना पैसा है, यानी हम सेविंग में खाली कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पीएनबी का भी पैसा बताइए, एसबीआई का भी पैसा जोड़ के बताइए, है कि नहीं। तो अगर ऐसे एक साथ में सेविंग का पता ना हो तो ये सब किससे संभव है? ग्रुप के माध्यम से। तो ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पर जाते हैं, क्रिएट से ग्रुप पर जाते हैं, और ग्रुप में जैसे हमको करेंट अकाउंट का बनाना है तो लिखेंगे करेंट अकाउंट्स, है ना। इसके अंदर में आएंगे, यहां लिख देंगे करेंट अकाउंट। किसके अंदर हम क्वेश्चन में दिए हैं? बैंक अकाउंट। इसके बाद कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट लिखा दिया गया है पहले ही। एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अब चलिए देखिए, बाहर आकर के देखने के लिए कहां जाते हैं? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, याद है ना। देखने के लिए हमेशा कहां जाएंगे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ करेंट अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के अंदर सॉरी करेंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के अंदर कौन सा आ गया? करेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर करेंट अकाउंट के बगल में एक हम सेविंग अकाउंट भी रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे क्रिएट पर, क्रिएट से जाएंगे ग्रुप पर, ग्रुप पे से लिखेंगे सेविंग अकाउंट, अंडर में बैंक अकाउंट रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब जाके देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ग्रुप, करेंट अकाउंट, सेविंग आ गया है। तो ऐसे लोन अकाउंट होगा, लोन अकाउंट भी बना सकते हैं, या अन्य जो भी होगा उसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो हम पहले आज दे रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस, है ना। इसको आप लोग को क्या करना है? बनाना है। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्रिएट सैलरी एक्सपेंसेस create groups like below under indirect expense, under indirect expense, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इस प्रकार से आपको बनाना है। कैसे? सबसे पहले रहेगा सैलरी एक्सपेंस, और सैलरी एक्सपेंस पे जब कोई करेगा तो इसमें रहेगा एडमिन सैलरी, एडमिन सैलरी, मार्केटर सैलरी,
टेक्नीशियन सैलरी, ग्रेड डी स्टाफ्स सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में कौन बनेगा? सैलरी एक्सपेंस के अंदर बनेगा एडमिन सैलरी, मार्केटर सैलरी, टेक्नीशियन सैलरी, ग्रुप डी ग्रेड डी स्टाफ सैलरी, है ना। हम ये भी पता कर सकते हैं तुरंत 1 मिनट में रिपोर्ट में कि हम सैलरी पे टोटल कितना खर्च करते हैं। हम 1 मिनट में ये भी पता कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम कितना खर्च करते हैं। हम ये भी 1 मिनट में पता कर सकते हैं कि हम एडमिन के सैलरी में कितना खर्च करते हैं, मार्केटर के सैलरी में कितना खर्च कर सकते हैं, टेक्नीशियन के सैलरी में कितना खर्च करते हैं और ग्रुप डी के सैलरी में कितना खर्च करते हैं। आगे इसको पहले ग्रुप को बना लीजिए, तो हम लोग अगले क्लास में लेजर बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ लोग एडमिन में काम करता होगा, कुछ ना कुछ लोग मार्केटिंग में काम करता होगा, कुछ ना कुछ लोग टेक्नीशियन में काम करता होगा, कुछ लोग ग्रुप डी में काम करता होगा। तो उन लोग को जिसको सैलरी दिया जाएगा, ये तो कैटेगरी ना हो गया। अब जिसको सैलरी दिया जाएगा उसका बनेगा लेजर। उसका क्या बनेगा? लेजर। जिससे हम ट्रांजैक्शन लेंगे देंगे उसका बनेगा लेजर। और लेजर को किसी ना किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट करना होगा कि यह लेजर किस ग्रुप से संबंधित है ना। और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। रहने दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहे हैं इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए।